सामने में से दो कोई भी पत्रकार आ जाएं, सिर्फ दो, जो बहुत होशियार हों, बहुत पढ़े लिखे हों, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पत्रकार हों, दो, वो आओ। राम साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। कहां पर है वो? यहां नहीं आना हमारे पास, वहीं खड़े वर हो जाओ। कहां है? बैठ जाओ, ऐसे में दो, कोई भी, ऐसे तो बहुत है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे पत्रकार। आप हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं दादा, आप बहुत पढ़े लिखे हो? कौन सी न्यूज है? इनको माइक दीजिएगा। बापू आप खड़े हो जाओ। हाँ बापू। बाबा, एक पत्रकार महोदय और एक आप, हम दो पर्चा पहले से बनाकर रखते हैं। आप और एक पत्रकार महोदय, दोनों लोग पूरी भीड़ में से आप जिनको लेकर आएंगे ये पर्चा उन्हीं का निकलेगा। और बापू, पुरुषों में, स्त्री में, वृद्धों में, जवानों में, यहां छोड़कर आप पीछे से कहीं से, हम पहले लिख लें बापू, जिनको आप लेकर आएंगे उनका ही ये पर्चा, उनके ही प्रश्न निकलेंगे। और इस बात की पुष्टि से ये है कि ये पूरा दरबार बालाजी के कंट्रोल में है। और आप पत्रकार महोदय जिनको लाएंगे वो आप जरूर चुनेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। चुनवाएंगे बालाजी उन्हीं को जिनका पर्चा होगा। बेसी जाओ सभी, तमें बैठ जाओ। बापू हो सके तो चले जाओ, आप जाकर क्लिक करो। वो चश्मा वाले पत्रकार, ये भैया आप मैं यहां पे कर दीजिए। ये 1 नंबर का पर्चा है, ये पर्चा बन करके यहां रख गया है। दूसरा पर्चा हम बना रहे हैं। माइक लीजिए, आप इनको माइक दीजिएगा। अच्छा पत्रकार महोदय, एक काम करो, हम पर्चा लिख रहे हैं, फिर आपको माइक भी दे देंगे। आप सबसे पीछे चले जाओ, जिनको भी आप लाएंगे उनका हम पर्चा पहले से बनाए रखे होंगे। आपकी क्षमता नहीं है, जिनका हमने पर्चा लिखा उनके अलावा तुम किसी और को लेता हो, लेकिन हां तुम्हारी परिचय का ना हो, तुम्हारी परिचय। फिर देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। बापू आपने कौन लाए जो? साथ में लेकर के आ जाओ ना। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, स्वामी नारायण भगवान की।
सत्य सनातन धर्म की तमें देव। ये आप लोग स्क्रीन पर दूसरा पर्चा देख पा रहे हैं। इस पर्चे को भी हमने कलमबद्ध करके रख लिया। आप ले आए हैं? महात्मा जी पहले आप भेज दो। बैसी जाओ। तमें माइक उठाओ। कहां से हैं बहन? पुणे, पूना, महाराष्ट्र। ओ, यहाँ क्यों आई हैं? आपको मिलने। ओ, कोई नहीं, रोते नहीं, मुस्कुराओ। बोलो क्या प्रश्न है आपके? क्यों, क्या हो जाता है ऐसा? हाँ ठीक है। क्या नाम है उनका? आपका? अमृता। ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं दरबार से, मार्गदर्शन या आशीर्वाद? पिताजी स्वस्थ रहें और आपका जो निजी विषय है वो। महात्मा जी इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा निकालें? 1 नंबर या 2 नंबर? आप जो नंबर बोलोगे वो नंबर का इनका पर्चा निकलेगा। 2 नंबर फाइनल? पक्का? ठीक है महाराज। ओ, तुम्हारे साथ में। इसमें तो कुछ विचित्र बातें लिख कर आई हैं। अगर गलत है तो आप माइक तुरंत उठा करके टोकेंगे, सही है तो आप तुरंत स्वीकार करें। हाँ, मतलब गलत हाँ तो आप कह सकते हो। मैं घर में उपद्रव मचा, पिताजी के ऊपर शक्तियों की कृपा है, वो भी दरबार लगाते हैं, वो भी दरबार की अर्जी करते हैं, लेकिन आपकी आयु कम बताई गई। कुछ भी नहीं होना है, आप चिंता ना करें, पिता स्वस्थ रहेंगे, उन पर बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद है, बना रहेगा। आपका नाम अमृता है। यस नो? यस। बराबर। नंबर 3, आप बहुत उसी चीज को सोचती हैं, चिंता करती हैं। मत सोचिए, पिताजी के ऊपर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के कारण ये परेशानी भी है। उन पर बहुत आशीर्वाद है, उनके पास भी बहुत लोग आते हैं। माइक ले लो। उनके पास भी दरबार के विषय को लेकर के लोग आते हैं। वो बहुत लोगों को ठीक भी करते हैं। ठीक है, और शक्ति उनकी बहुत तेज है। और बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आपकी माँ को बीमार बनाया है, आपके घर में पिताजी को, उनको भी बीमार बनाया है, आपको भी बीमार बना रहा है, और आपको भी परेशान कर रहा है। ये जो है, जो सही करते हैं वो लोगों की बीमारी आपके घर में है, क्योंकि उनके पास कवच नहीं है। पिताजी के पास, पिताजी को पता नहीं चलता, वो ठीक कर देते हैं पर उन्हें पता नहीं चलता। ये कारण है। चिंता उनकी ना करें, आप दोनों धाम आवे, हम उपाय करेंगे। वो आने वाले नहीं है लेकिन हमारे पास, क्योंकि वो अपने आप में बहुत भरे हुए हैं, लेकिन हम बुलवा लेंगे सपना दे करके। चिंता मत करो, आशीर्वाद है। हाँ। आप चाहती क्या है? क्या आप ये चाहती हैं?
आज्ञा है। वो लेकिन यस नहीं बोलेंगे कभी, और उनको हार्ट की भी दिक्कत हो जाएगी। आप बने रहो, लेकिन आज्ञा है। खुश? वो हम शांत करवाएं। कुछ नहीं उपद्री है, कुछ नहीं उपद्री है। आशीर्वाद हमें सब पता है। आज से कृपा हो बहन। अब पिताजी के लिए हम उपाय करते हैं। आप स्वस्थ रहो। जाओ बहन, तमें जाओ। 9 आशीर्वाद। नेक्स्ट पत्रकार महोदय, चुप रहिए। पगड़ी हम ले लेंगे बाद में, आप लिए रहिएगा। दरबार के बाद लेंगे पगड़ी। माइक माइक इनको दे दीजिए। पत्रकार महोदय, आप हमारे पास आ जाओ। यहीं के हो क्या? माइक ले लो आप, उस तरफ मुंह कर लो। कौन सी न्यूज है सर? संदेश न्यूज चैनल। आइए बहन, इनको ही लेकर आए हैं आप, या नहीं इनको लेकर आए हैं आप? माइक से ही बोलो ना। हाँ, मैं इनको ही लेके आया हूँ। आपके परिचय में है ये क्या? है? परिचय में तो नहीं है। नहीं, मैंने उनको अच्छा, आप ये बताइए, आप तो पत्रकार हैं, दरबार बहुत देर से देख रहे हैं, शायद पहली बार दरबार देखा होगा। हाँ, लाइव में। लाइव में हाँ, हाँ, हाँ। वैसे मोबाइल पे देखा होगा, टीवी हाँ, पे हाँ। सुना होगा, वो बात अलग होती है। आप मान सकते हैं कि कोई ऐसा भी हो सकता है आज के भागते दौड़ती जिंदगी में? दो तरीके हैं। एक तो आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए तो ये हो सकता है, और दूसरा अगर आज की जीवन के अंदर देखा जाए तो ये नहीं लगता, फ्रॉड लगता है। लेकिन और आप आध्यात्मिक, मैं बोलता हूँ, आध्यात्मिक अगर किसी को शक्ति है या फिर आपको विश्वास है तो हो सकता है। अच्छा, आपके सामने हो रहा है। हाँ, लाखों मैंने लोगों देखा, के सामने हो करीब रहा है। 4 घंटे 3 घंटे से देख रहा हूँ लगातार। और मतलब एक आज के भागते दौड़ते जिंदगी में पढ़े लिखे लोगों के लिए एक विचारणीय तो है। कुछ कुछ हमने देखा कि कोई लोग आते हैं, उनकी परेशानी है तो वो आम अच्छा, आप परेशानी बता नहीं। सकते हैं कि इनको क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे इनके बारे में कोई समस्या नहीं। मैंने तो इनका चेहरा देखा और मुझे अंदर से भाव हुआ कि मैं इनको पसंद करूं। अच्छा, तो आप बता सकते हैं हमारे परिचय में क्या लिखा है? नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? तो फिर आपकी मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत छोटी है। पत्रकारिता पे है, आपके यहाँ व्यासपीठ पे आप बैठे तो वो मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है। हाँ। वो तो ईश्वर की कृपा है, आप सरस्वती माता की कृपा है। बहुत धन्यवाद। माइक इनको दे दें, ये प्रश्न कर लो। बेसी जाओ, आप जाओ, माइक लो बहन। धन्यवाद। पूछो। बस कुछ नहीं, आशीर्वाद दो। कहाँ रहते हैं आप? राजकोट में। राजकोट में। कोई प्रश्न तो नहीं? नहीं। पितर व आप सब पर कृपा बने रहे। कोई प्रश्न नहीं दरबार में है? हाँ, कोई प्रश्न नहीं। यही जान। बच्चे पढ़े लिखे। इसके लिए हमें अब लिखना पड़ेगा। एक मिनट, एक दो मिनट। बेटे हैं मेरे। और एक ये उम्मीद है। एक मिनट, अब हमें लिखना तो पड़ेगा। अब बोल लो। 2 बेटे हैं, उनको अच्छी जॉब मिले, वो भाई से, और एक खुद का घर हो। जी, बढ़िया। बच्चों पर कृपा होगी, जॉब का आशीर्वाद, मकान का भी आशीर्वाद। बागेश्वर बाबा की जय। सन्यासी बाबा की। जय। आप मंत्र करिएगा। 3 माला धाम की पेशी। रोज 3 माला करने। हाँ, आओ। ये जो ध्वज लिए हाथ में, माता जी को भेजो। प्रणाम। राम छोड़ना, सिर की पीड़ा भी ठीक हो रही। जय श्री राम।